नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बारे में समझने से पहले कि वो ब्रेकआउट कैसे होता है, क्यों होता है, उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्यों बनता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सपोर्ट फर्स्ट। तो सपोर्ट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना है स्टॉक का। तो सपोर्ट कैसे बनता है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये होता है बेसिकली डिमांड जोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं एंड सेलर्स कम हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडा है सपोर्ट कैसे बनता है। अब देखिए सपोर्ट ये बेसिकली क्या होता है, एक बड़े वैसे तो हम चार्ट पे समझेंगे बट सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टॉक का किसी का प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ये हमारी रेजिस्टेंस बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस स्टॉक का अभी क्या बिहेव चल रहा है, इसका बिहेवियर ये है, ऊपर जाता है, स्विंग का मौका देता है, फिर नीचे आता है एक सर्टेन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये रख लेते हैं हमारा 30 रुपीज़, ये हमारा 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ से निकलता है 30 पे जाता है, फिर 20 पे सपोर्ट लेता है, फिर 30 के आसपास जाता है, फिर 20 के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर निकला है, फिर नीचे आया है, फिर इसने 20 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर गया है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लैरिटी के साथ कर लेते हैं, तो 20 इसका काफ़ी प्रोमिनेंट सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड है स्टॉक की, या सेलर्स जो है वो ज़्यादा है एंड डिमांड ज़्यादा है, एंड यहाँ पे हमारी सप्लाई ज़्यादा है एंड यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है एंड यहाँ पे सप्लाई हमारी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हमें इस चीज़ का हमें फ़ायदा कैसे उठाना है। अब देखिए ये प्रोमिनेंट सपोर्ट तो बन गया, जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसका बन गया सपोर्ट ब्रेकआउट। अब इस चीज़ का हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन है ए पर्सन ने यहाँ पे 20 रुपीज़ पे स्टॉक खरीदा एंड 30 रुपीज़ पे उसने अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर ली। पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद हो सकता है इसमें पुरानी कोई रेजिस्टेंस हो या कुछ हो, बट ये रेजिस्टेंस बनता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो इसको यहाँ पे नीचे आया स्टॉक, फिर से इसने किया, फिर से इसने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई। तो इसको तीन तरीके से हम फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले तो रिपीट कर सकते हैं अपना एक्शन कि फिर से यहीं पे, क्योंकि सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया, तो सपोर्ट यहाँ पे 20 रुपीज़ पे आके फिर से बाई कर लिया एंड आपको स्विंग का मौका मिलता है। पता है कि 30 के आसपास इसकी हमारी रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ तक हमें स्विंग का मौका मिलता है। तो या तो आप रिपीट कर सकते हैं एक्शन, या तो बीच में किसी ने लिया हो या यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई हो, तो अगर ऊपर लिया तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी हो सकता है 20 रुपीज़ का। ठीक है, क्योंकि ये प्रोमिनेंट हमारा सपोर्ट है तो स्टॉप लॉस भी हम लेके चल सकते हैं। तीसरा है, फॉर एग्जाम्पल कोई 30 तक गया, 30 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी प्रोमिनेंट, तो किसी ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई 30 पे, तो ये हमारा स्क्वायर ऑफ पीरियड हो सकता है, ये स्क्वायर ऑफ पॉइंट हो सकता है कि 20 रुपीज़ पे स्क्वायर ऑफ करना है, क्योंकि उसका बाद अगर सपोर्ट टूटा तो स्टॉक नेक्स्ट जो भी सपोर्ट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज़ पे रहेगा या 10 रुपीज़ पे रहेगा या 13 पे रहेगा, जो भी रहेगा तो उस पे स्टॉक जाके रुकेगा। तो ये स्टॉप लॉस भी हमारा बन सकता है। तो अब इसको समझते हैं हम, यहाँ पे जो हम ये एक पिक्चर लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे 1 पॉइंट सपोर्ट, दूसरा पॉइंट बना, ये तीसरा पॉइंट बना। अब ये जो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। क्या पता रिजल्ट अच्छा ना आया हो, क्या पता कोई ग्लोबल क्राइसिस चल रही हो, या फिर कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हुआ इलेक्शंस पीरियड चल रहा था, तो वो भी हो सकता है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ये हो रहा है। जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे काफ़ी मार्केट नीचे गई थी, तो न्यूज़ बेस्ड हो सकता है, या बहुत सारे मल्टीपल रीजन, क्या पता कोई रिजल्ट अच्छा ना आया हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे हमने देखा सपोर्ट ब्रेकआउट क्या होता है, तो वहाँ पे हमने सपोर्ट पढ़ा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या फ़र्क है, ये बेसिकली सपोर्ट का उल्टा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ये 1 पॉइंट है रेजिस्टेंस का, ये 2 पॉइंट है रेजिस्टेंस का, ये 3 पॉइंट है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस बनती क्यों है, तो रेजिस्टेंस तब बनती है जब सेलर्स ज़्यादा होते हैं बायर से। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ये सप्लाई जोन है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। एंड ये भी बोल सकते हैं कि सप्लाई जो है वो डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से।
ठीक है। अब ये सपोर्ट क्यों बनता है, ये सॉरी रेजिस्टेंस क्यों बनता है वो तो हमने देख लिया। अब रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम है बेसिकली ये 3 पॉइंट है, तो इसका यहाँ पे काम है प्राइस को नीचे लेके जाना। बट किसी कारणवश अगर प्राइस नीचे नहीं जाता है और ये किसी भी मल्टीपल रीजन से हो सकता है और प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देता है सपोर्ट को, सॉरी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक पॉइंट ये नीचे आई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे सपोर्ट का लेके चले तो यहाँ पे इसमें सपोर्ट भी बनता है। अब जैसे इस सपोर्ट से वापस रिवर्सल मिल रहा है, यूजुअली यहाँ पे देखा गया कि यहाँ से रिवर्सल मिलता है। तो फॉर एग्जांपल ये लेते हैं 10 है, ये 20 है, तो 10 और 20 के बीच में एक स्विंग का मौका है। तो जैसे ही यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों ने किया होगा शॉर्ट, ठीक है, तो जैसे ही ये फिर से 20 के ऊपर गया तो यहाँ पे फिर से कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, क्योंकि पहले भी उनको मौका मिला है शॉर्ट करने का, तो व्हाई नॉट, लेट्स ग्रैब द पोजीशन अगेन। तो यहाँ पे फिर से जिसने भी शॉर्ट किया होगा 20 पे, अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसको एकदम से लगेगा कि भैया ये स्टॉक तो अब लगा है ऊपर जाने, तो पहले नंबर पे तो वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करके निकलेंगे, ठीक है। तो जब शॉर्ट की पोजीशन, क्योंकि उन्होंने सप्लाई दी है मार्केट में, तब जैसे ही वो शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाइंग में जाएगा। दूसरा, जो पहले ताक लगा के बैठे होंगे कि ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से कि नहीं देता है, तो दूसरा वो बाय करेंगे, ठीक है। तीसरा, जो पहले ही यहाँ पे बाइंग पे वॉल्यूम देख के या किसी न्यूज़ की वजह से या किसी चीज़ की वजह से बाइंग पे बैठे होंगे तो वो बाय करेंगे। तो जैसे ही ये सारे लोग यहाँ पे खरीदना चालू कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाती है बहुत ज़्यादा डिमांड। तो जब जो ये बना होता है पहले सप्लाई जोन, वो बन जाता है यहाँ पे डिमांड जोन, एंड उसी के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है एंड स्टॉक जो है ऊपर जाता है। तो बेसिक यहाँ पे एक ही रूल लगा है जो कि है बिजनेस का रूल, डिमांड एंड सप्लाई का रूल। तो वही रूल है, बस इसको समझना है थोड़ा सा। वॉल्यूम के साथ आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, एक वॉल्यूम का फैक्टर है, एक न्यूज़ का फैक्टर है, तो बेसिकली मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको वैसे भी मुझे लगता है कि मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट फ्रेम देखना चाहिए। अगर कोई इंट्रा डे कर रहा है तो उसको ऑफ कोर्स छोटे टाइम पीरियड का देखना पड़ेगा, उसी दिन का कुछ मिनट्स का देखना पड़ेगा या आवर्स का देखना पड़ेगा या मिनट्स का देखना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स, तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि चार्ट पे अब कैसे इसको समझ सकते हैं, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी प्रोमिनेंट हमारा ये सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, ये सपोर्ट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसको ऑन। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये है हमारा सेकंड पॉइंट, ये है हमारा थर्ड पॉइंट जहाँ से हमें मिला है ब्रेकआउट, ठीक है। थोड़ा सा इधर करते हैं। ओके, सो नाउ जैसा कि हमने देखा है कि ये सपोर्ट ब्रेकआउट क्या होता है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जैसे हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो बार बार यहाँ से वापसी ये ले रहा था एंड यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है ये, कुछ भी रीज़न हो सकता है इसके ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट के बाद मार्केट नीचे गई है। अब ये जो पॉइंट था ये था फॉर एग्जांपल 20 का पॉइंट था, एंड यहाँ से जब इसने ब्रेक लिया तो कुछ टाइम तक इसने टेस्ट किया एंड उसके बाद ये सीधा नीचे चला गया। कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है इसका। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी जिसमें थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली है। फिर ये पॉइंट आया जहाँ से ये बार बार वापसी सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का काम करने लग पड़ा। अब यहाँ पे जैसे ही आपको सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलेगा तो जो सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऊपर जाते हुए जो रेजिस्टेंस होती है जब ब्रेक कर जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, वैसे ही नीचे जाते हुए जैसे स्टॉक नीचे जाता है या प्राइस नीचे जाता है सर्टेन लेवल से, तो ये सपोर्ट था, जब ये नीचे चला गया तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। तो सबसे पहले तो हम लेंगे जो जिस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिसने यहाँ पे दोबारा से मौका ग्रैब करने की कोशिश करी होगी, जैसे कि
पहले नहीं ले पाए, दोबारा ले लेते हैं, चलो इस पॉइंट पे मिल रहा है ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई होगी तो वो अपने बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा उनकी सप्लाई आ जाएगी। फिर कुछ ऐसे होंगे कि वेट में बैठे होंगे कि जैसे ही ये ब्रेक करे तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाए, तो उनकी सप्लाई आ जाएगी। तो बेसिकली वो प्रोमिनेंट सप्लाई जोन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए एंड बायर्स यहाँ पे कम हो गए। तो ये जोन जो है, मैंने बहुत बार, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी टेक्निकल एनालिसिस की, तो इसमें मैंने बहुत बार बात करी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कभी कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं होता, एक रेंज होती है उसकी हमेशा। तो यहाँ पे ये कुछ रेंज बनाता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये हमें रेंज बनाता हुआ दिखाई दिया है। इस रेंज के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया है उसके बाद हमें मार्केट काफी नीचे फिर जाती हुई दिखाई दी है। उसके बाद नो डाउट इसने बड़ी सारी रेंज बनाई है, स्विंग के मौके भी दिए हैं, बट उसके बाद हमें काफी हद तक ही नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। तो बेसिकली जब इस पे ट्रेड लेना है तो हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि कंफर्मेशन का वेट जरूर करें। अब कंफर्मेशन हमें किन तरीकों से मिलती है? सबसे पहला तो आता है हमारा वॉल्यूम का कंफर्मेशन। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरीके से स्टॉक बिहेव करने वाला है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये सपोर्ट के पास था, काफ़ी स्ट्रांग हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी आता हुआ नज़र आया था एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भी गया था, बट फिर उसके बाद स्टॉक नीचे जाता रहा। हो सकता है कुछ मार्केट की कंडीशंस ऐसी हो या कोई न्यूज़ ऐसी हो, तो सिर्फ वॉल्यूम के साथ भी नहीं होता। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ आती है तो न्यूज़ की, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को ऑर्डर मिल गया या कुछ हो गया, तो उस न्यूज़ की वजह से भी एकदम से स्पाइक अप मिलता है। उसके बाद क्योंकि वो न्यूज़ पुरानी हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ यहाँ पे चलता है। तो कंफर्मेशन सिर्फ एक चीज़ से नहीं ली जा सकती, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी कंफर्मेशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन का पहले तो एक तो वेट करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक किया, ये यहाँ से नीचे गया, तो हाँ यहाँ पे ज़रूर स्विंग का मौका मिला है एंड काफ़ी हद तक यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन इसने बनाई होगी, वो ले भी सकता है मौका। बट यहाँ पे अगेन ये रीटेस्ट करने गया है अपने सपोर्ट के लेवल को, जो कि रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आए। फिर इसने यहाँ पे कुछ वैसा सही पैटर्न आया, यहाँ पे डब्ल्यू का पैटर्न भी बनाया है, और जो कि यूजुअली बोलते हैं कि बुलिश पैटर्न होता है। बट एट द सेम टाइम मैंने हमेशा बात करी है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चैनल जो बनते हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी 100% सर्टेनिटी किसी में भी नहीं होती है। तो जरूर कंफर्मेशन कैंडल ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर से इसने रेंज बनाया एंड सपोर्ट, यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही यहाँ से नीचे गया एंड वॉल्यूम के साथ या न्यूज़ के साथ हमने कंफर्मेशन ली, उसके बाद हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे एंड हम शॉर्ट की पोजीशन में तब तक रहेंगे जब तक हमें कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं मिल जाते। ठीक है, और ऐसे ही अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो पोजीशन बनती है, ये हमारा सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अब हम देखते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, दूसरा ये बना, तीसरा हमारा ये बना, ब्रेकआउट मिला बट सस्टेन नहीं कर पाया कुछ ज़्यादा टाइम के लिए। फिर ये बना हमारा पॉइंट, उसके बाद हमारे पॉइंट्स ये बना, फिर उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट जरूर ये करने आया और उसके बाद ऊपर ये चला गया। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन्स ऑफ कोर्स हर एक टाइम फ्रेम में एंड एवरीथिंग ये बनती रहती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी लॉन्ग, वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड का ये सपोर्ट बना हुआ था। ये अगर मैं ईयर की बात करूं तो ये IFCI का मैं चार्ट लेके बैठी हूँ, तो ये ईयर 2021 है एंड ये ईयर 2023 है। तो ये 2 साल के आसपास का है, मार्च का है एंड ये सितंबर का है। तो दो साल से ऊपर का यहाँ पे टाइम पीरियड है एंड उसके बीच में काफ़ी स्विंग के मौके दिए हैं। बट यस, ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड का सपोर्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि रेजिस्टेंस क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं एंड जो हमारे बायर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस का काम है यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके जाना। ठीक है, जैसे सपोर्ट का काम है प्राइस को ऊपर लेके जाना, वैसे रेजिस्टेंस का काम है प्राइस को नीचे लेके जाना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे गई मार्केट, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, तो इसने स्विंग के काफ़ी मौके दिए हैं, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा और डाउन गया, फिर उसके बाद इसने मौका दिया। तो मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट कुछ पॉइंट्स बने हैं
एंड जैसे ही यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, अब ये ब्रेकआउट हो सकता है मल्टीपल रीजंस के साथ, जो कि मैंने पहले भी बात करी कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस ब्रेकआउट के। तो पहले तो इसको कर लेते हैं हम डिलीट। तो इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो सपोर्ट की बात करें अगर हम, तो ये वाला जो है वो हमारा बना हुआ है सपोर्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये वाला हमारा यहाँ के इसके आसपास ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। एंड बहुत बार यहाँ पे भी देखा है कि सपोर्ट लेके ये सपोर्ट बना हुआ है, कई बार ये सपोर्ट ब्रेक भी हुआ है, बट बहुत बार यहाँ से ये रिवर्सल लेके गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा अब जूम कर लेते हैं कि हम इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी अगेन वही सारी चीजें आती हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा शॉर्ट करने का, उन्होंने फिर अपना शॉर्ट का स्क्वायर ऑफ किया होगा एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बाइंग में चला गया, ठीक है। तो एक पॉइंट तो वो आ जाता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट का किया होगा ऑटोमेटिकली बाइंग पे चला गया। दूसरा, जो ऑलरेडी ताक लगा के बैठे, जो वेट कर रहे थे कि ये स्टॉक कब ब्रेकआउट देगा, क्योंकि पुराना भी अगर इसका पैटर्न देखेंगे तो इसके पास इसने ब्रेकआउट दिया था, मार्केट काफी ऊपर गई थी। उसके बाद बेसिकली मार्केट ने स्टॉक काफी ऊपर गया था। तो यहाँ पे भी जो बैठे होंगे ताक लगा के, उन्होंने बाइंग करी होगी। एंड जो ऑलरेडी देख रहे होंगे कि वॉल्यूम किस तरीके का है, बाकी सारी चीजें किस तरीके की हैं, तो उन्होंने ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग करी है। तो यहाँ पे एक चीज, अब जो मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ, तो वॉल्यूम यहाँ पे ध्यान में देने वाला है। अब यहाँ पे जरूर ब्रेकआउट मिला है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ब्रेकआउट जरूर मिला है। बट अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम यूजुअली जितना आता था उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है। अब ये न्यूज बेस्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिल रहा है किसी चीज का, तो वेट करिए, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी उसके बाद ही बनाइए पोजीशन। अब यहाँ पे जैसे फिर से रीटेस्ट करने आया है अपने उसी लेवल के पास, उसी रेजिस्टेंस जो उसकी थी उसी लेवल के पास रीटेस्ट करने आया, उसके बाद जब ये निकला है तो यहाँ पे ये एरिया देखिए वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना ज्यादा आया है इसमें। तो इसीलिए बोलते हैं कि वॉल्यूम, न्यूज एंड RSI किस पॉइंट पे है, बाकी सारी चीजें, तो उसको एक बार कंफर्मेशन कैंडल का एंड एवरीथिंग का वेट करके आप लेंगे ट्रेड, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सही रहता है, सेफ रहता है। तो अभी यहाँ पे अब देखते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आपको लेना हो तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लेना, तो दोनों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो अगर लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे कि मंथली पे देखें, वीकली पे देखें, दोनों पे एंड डेली पे तो ऑफकोर्स देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। अगर आप लेना चाहते हैं कि आपको इंट्राडे करना है तो सेम ही पैटर्न बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न सेम बनेगा, ब्रेकआउट पैटर्न सेम बनेगा, बस उसका टाइम फ्रेम जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो मिनट्स पे हो जाएगा, ठीक है। सो मेन जो चीजें हैं वो ये दो हैं कि सपोर्ट क्यों बनता है, रेजिस्टेंस क्यों बनता है, एंड सपोर्ट का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की है डिटेल में। अगर फिर भी कोई आपके क्वेश्चंस होंगे, कोई सवाल होंगे या कोई डाउट होगा, तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।